किडनी फेलियर के बच्चों के लिए बना तारणहार। डॉक्टर ए कौशिक पॉपुलर इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पूर्वांचल के बच्चों में डायलिसिस की सुविधा दे रहा है। 2 बच्चों की किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, डायलिसिस कर बचाया। डॉक्टर आलोक चंद्र भारद्वाज BLW रोड पॉपुलर हॉस्पिटल में शनिवार शाम एक पत्रकार वार्ता के दौरान हॉस्पिटल के बाल रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आलोक चंद्र भारद्वाज ने बताया, विगत कई सालों से पॉपुलर इंस्टीट्यूट ऑफ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ पूर्वांचल के बच्चों में डायलिसिस की सुविधा दे रहा है और पिछले 2 माह बच्चों को जिनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया था, डायलिसिस कर बचाया। पॉपुलर हॉस्पिटल वाराणसी पूर्वांचल में लगातार उत्कृष्ट सेवाओं से लोगों के दिलों में अपनी खास पहचान बना चुका है। हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर ए कौशिक ने बताया, अब तक CRRT मशीन से डायलिसिस के लिए सीरियस वेंटिलेटर वाले मरीजों को वाराणसी से लखनऊ या दिल्ली जाना पड़ता है, जिनमें आधे से अधिक डेथ ट्रांसपोर्ट के दौरान ही हो जाती थी। इसलिए पॉपुलर हॉस्पिटल ने फैसिलिटी अब पूर्वांचल की जनता के लिए वाराणसी में उपलब्ध कराती है। मैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह, पॉपुलर हॉस्पिटल। जैसा कि आज की प्रेस वार्ता का जो विषय है कि बच्चों में गुर्दे की समस्या और उसका कैसे हम लोग निवारण करेंगे, इसी तरफ हम लोगों ने एक कदम और बढ़ाया है, जो कि पूर्वांचल के इतिहास के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। हम लोगों ने यहाँ पे एक CRRT मशीन बंद की और CRRT के माध्यम से जो ऐसे बच्चे जिनको हम लोग पहले रेफर कर देते थे लखनऊ या दिल्ली, जिनका बनारस में समुचित इलाज नहीं हो पाता था, उनका इलाज अब पॉपुलर हॉस्पिटल में हो पाएगा। ऐसे बच्चे ग्रो करेंगे, ऐसे बच्चे की ज़िंदगी हम लोग बचाने में कामयाब होंगे। और आज की प्रेस वार्ता में आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद आप नहीं सुनेंगे कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको कि इलाज के अभाव में हम लोगों ने लखनऊ या दिल्ली भेजा हो और हम लोग उस बच्चे का इलाज करेंगे। और CRRT एक ऐसी चीज़ है जिससे हम उन बच्चों का इलाज करने में कामयाब हो जाएंगे जिनका इलाज हम पहले नॉर्मल मशीन से डायलिसिस नहीं कर पाते थे, उनमें गुर्दे की समस्या थी और उसका इलाज किसी भी और पद्धति के द्वारा नहीं किया जा सकता था। जैसे कि उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम था, ऐसे बच्चे ICU में एडमिट है, वेंटिलेटर पे हो, ऐसे बच्चों को अगर हम लोग बचा के निकाल पाए और ऐसे बच्चों को हम लोग समाज में ला पाए, क्योंकि हमारा मेन एम यही है कि स्वस्थ समाज हो, ऐसा समाज हो जो देश के विकास के लिए करे और बच्चे स्वस्थ बच्चे हों तो देश का भविष्य बिल्कुल सही दिशा में होगा। और उस दिशा में डॉक्टर ए कौशिक सर और हमारे बाल विभाग है उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर आलोक भारद्वाज सर हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस डिपार्टमेंट को लीड किया। और मेरे जैसे वाराणसी में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर आलोक भारद्वाज, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक और न्यूनेटल ICU का इंचार्ज। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभात, जो हमारे मेन इंटेंसिविस्ट हैं और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स पॉपुलर हॉस्पिटल के मेन स्तंभ हैं। साथ में है डॉक्टर निमिषा और डॉक्टर रोशनी। हम लोग चारों डॉक्टर मिल करके इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। कभी भी किसी ICU को चलाना तभी संभव हो पाता है जब एक टीम हो, और वो टीम तभी काम कर सकती है जब चारों लोग मिल करके कार्य करें। तो हम लोग चारों कंसल्टेंट्स आपस में मिल करके 24 घंटा लगे रहते हैं। कोई भी बच्चा आप कभी भी आता है तो हमारे यहाँ कंसल्टेंट आपको जो है ICU में बैठा हुआ मिलता है, चाहे वो पीडियाट्रिक ICU हो, चाहे न्यूनेटल यानी पैदा हुए बच्चों का ICU हो, चाहे बड़े बच्चों का। और ये सुविधा एकमात्र पूरे पूर्वांचल में केवल जो है पॉपुलर हॉस्पिटल में उपलब्ध है कि रात में आप 2 बजे भी आएंगे तो आपको जो है चिकित्सक यहाँ पर उपलब्ध मिलेंगे। इस कड़ी में भारतीय सरकार ने हमारे अस्पताल को, जो कि पूर्वांचल पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 2 अस्पतालों को DNB पढ़ाने की सुविधा दी MBBS के बाद, तो एक हम सफल मानेंगे। एक बच्चा और अभी हमारे पास आया था, हमारे एक कोलीग ने हमारे पास रेफर किया था बनारस के। उस बच्चे का भी किडनी फेल था, क्रिएटिन उसका जो है बहुत ज़्यादा था और साथ में जो है उसका यूरिया भी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर प्रभात ड्यूटी पे थे, इन्होंने तुरंत देखा। तुरंत देखने के उपरांत डॉक्टर प्रभात ने निर्णय लिया कि इसका जो है डायलिसिस किया जाए। इन्फेक्शन ज़्यादा थी, उसके लिए एंटीबायोटिक और फ्लूइड चालू किया गया और वो बच्चा जो है मात्र 2 डायलिसिस के बाद आगे 4 दिन के अंदर ही जो एकदम मरणासन्न था उसकी स्थिति बेहतर होती गई, उठ करके खाना पीना खाने लगा। हम लोगों को लगा 1-2 बार और डायलिसिस करनी पड़ेगी, लेकिन हमने और डॉक्टर प्रभात, डॉक्टर निमिषा, डॉक्टर रोशनी ने आपस में हम लोगों ने मीटिंग की कि लगा कि नहीं, इसका जो है शायद डायलिसिस के बगैर काम चल जाए। ब्लड टेस्ट कराया तो उसका क्रिएटिन जो 6 था वो गिर करके 1.5 पे आ गया। जो पेशाब नहीं कर रहा था अब वो दिन भर में कई लीटर पेशाब करने लग गया और उस बच्चे को जो है हम लोग बिना डायलिसिस के 2 डायलिसिस के बाद हम लोग ने उसको भी बचाने में सफलता प्राप्त की और अब वो एक नॉर्मल जीवन जी रहा है, जिसके लिए जो है हमारे सभी हॉस्पिटल और सारे कंसल्टेंट बधाई के पात्र।